आपके जहन में यह भी सवाल होगा, क्या पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है? उच्च शिक्षा इस देश में नहीं पाई जा सकती है? ये सारे सवाल होंगे, हर जहन में होने चाहिए। तो हम इससे इतर चलते हैं और इससे इतर अगला मसला ये है कि क्या ये मान लिया जाए कि हिंदुस्तान के भीतर उच्च शिक्षा मिलती नहीं है, और उच्च शिक्षा के लिए अगर सरकार चाहती है कि आपको 60,000, 70,000, 80,000 रुपए दे दे, फिर भी आप उस स्थिति में नहीं आ पाते हैं? हम इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की, जो उच्च शिक्षा में रिसर्च करना चाहता है उसमें 1,000 लोगों को हम लगभग 80,000 रुपए प्रति महीना देंगे। अब आप कल्पना कीजिए, भारत में 1,000 लड़के भी नहीं निकल कर आए। इस रिपोर्ट को देखिए, समझ जाइएगा। ऐसे छात्र वहां जाते हैं बाहर, क्योंकि वहां अच्छा रिसर्च फैसिलिटी है, वहां गाइडेंस अच्छा है और वहां स्कॉलरशिप अच्छी है। ब्रेन ड्रेन को बदल के ब्रेन गेन करने के लिए हम ये स्कीम लाए हैं। तो बजट में प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के ऐलान के बाद सरकार ने दावा यही किया था, प्रतिभा पलायन को रोक देंगे, रिसर्च में छात्रों की दिलचस्पी बढ़ जाएगी। लेकिन सच यही कि सरकार की महत्वाकांक्षी फेलोशिप योजना फिलहाल छात्रों को रास नहीं आती दिखती। आलम यह है कि योजना के तहत हर बरस 1,000 छात्रों का चयन किया जाना था, लेकिन इस साल अभी तक 700 छात्रों ने भी आवेदन नहीं किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने योजना के लिए 24 फरवरी से आवेदन लेने शुरू किए। अंतिम तारीख 31 मार्च रखी गई। छात्रों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो तारीख बढ़ा दी गई, 13 अप्रैल यानी कल तक की कर दी गई, और 1,000 छात्र शायद ही कल तक आवेदन कर पाए। वजह, उच्च शिक्षा ले रहे छात्रों की दिलचस्पी शायद कुछ और। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई कर चुके होते हैं एंड दे नीड सम एक्सटर्नल एक्सपीरियंस इन द सेंस, एक बार हर कोई अगर हायर स्टडीज़ जाने से पहले ये सोच रहा होता है क्यों ना मैं थोड़ा जॉब एक्सपीरियंस लेके देखूं, बिकॉज इट्स नेवर लेट टू गेट इनटू हायर स्टडीज। पीएचडी के बाद इन लोगों की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ ये लोग जा सकते हैं? अगर मुझे खाली पढ़ाना है तो मैं शायद नहीं जाऊँगा। तो जब तक ये अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती नहीं है तब तक पीएचडी प्रोग्राम का जो अट्रैक्शन है वो उतना बढ़ेगा नहीं। दरअसल इस योजना के तहत आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, आईआईएसआईआर जैसे शीर्ष संस्थानों से बीटेक, एमटेक करने वाले छात्रों को रिसर्च के लिए 5 साल तक 70 से 80,000 रुपए प्रति माह तक का मानदेय देना और हर बरस 2 लाख रुपए के रिसर्च ग्रांट देने का प्रावधान रखा गया। और योजना के तहत छात्रों को प्रति माह 70,000 रुपए की धनराशि वजीफे के तौर पर दिए जाने की बात कही गई, जो चौथे और 5वें वर्ष में 80,000 रुपए प्रति महीने पहुंच जाती। बावजूद इन सबके रिसर्च में दिलचस्पी छात्रों ने नहीं दिखाई। तो क्या सरकार छात्रों की नब्ज नहीं पकड़ पा रही, या उच्च शिक्षा के छात्र और ज्यादा सहूलियत चाहते हैं, या फिर उनके लिए रिसर्च का मतलब ही विदेश है, या फिर उच्च शिक्षा तक पहुंचते पहुंचते इतना पैसा कोई मायने नहीं रखता? वहाँ पर ग्रांट्स लेना इतना आसान नहीं होता है। वहाँ पर ग्रांट्स बहुत आसानी से होते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत आसानी से होती है, वहाँ पे टेस्टिंग होती है चीज़ों की। यहाँ पे आप आईआईटी के अंदर ही जो आपके मशीन अवेलेबल है आपको उससे सब कुछ करना होता है, अब बाहर से कुछ नहीं होता है। वहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम इतने अच्छे नहीं है, प्रोफेसर्स लिमिटेड है, वहाँ पे प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ कॉन्फ्रेंसेज ज़्यादा है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। सरकार ने योजना का ऐलान तो जरूर कर दिया, लेकिन शायद सरकार देश के छात्रों की नब्ज नहीं टटोल पाई, क्योंकि देश के छात्रों की जो सोच है वो जो सरकार की सोच है उससे कुछ अलग ही नजर आ रही है। क्योंकि छात्र चाहते हैं कि पीएचडी अगर करनी भी है या रिसर्च करनी भी है तो वो कुछ वक्त के बाद की जाए, जबकि सरकार की कोशिश ये है कि कॉलेज से निकलते ही छात्र पीएचडी कर लें और उसके बाद में अपना भविष्य बनाएं। तो क्या माना जाए कि सरकार ने योजना का ऐलान तो किया, लेकिन शायद उसके लिए जितना होमवर्क करने की जरूरत थी वो नहीं किया गया। बहरहाल इस साल स्कीम फ्लॉप दिख रही है। अलबत्ता सरकार को सोचना जरूर होगा, बेहतर रिसर्च के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया कैसे जाए, और अगर इस स्कीम का प्रचार जरूरी है तो फिर प्रचार कैसे हो, ताकि कम से कम इतने छात्र तो आवेदन करें जितनी फेलोशिप है। एबीपी न्यूज के लिए अंकित गुप्ता,